नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। ढोल नगाड़ों और फूलों की बारिश में पीएम मोदी का दिल्ली रोड शो। बीजेपी की कार्यकारिणी मीटिंग में बनी 2024 की रणनीति। उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल कोरोना काल में ली गई 15% फीस लौटाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। अब 2 लाख से ज्यादा लोगों के निरस्त होंगे राशन कार्ड। सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। घर से दूर रहकर वोट देने के सिस्टम का डेमो। 8 राष्ट्रीय और 57 क्षेत्रीय पार्टियों ने समझा आरवीएम। कांग्रेस समेत 16 पार्टियां विरोध में। बिहार राज्य में यूरिया की भयंकर किल्लत। 260 रुपए वाली खाद की बोरी को 400 रुपए में खरीद रहे हैं किसान। 2028-29 में यूएनएससी की सदस्यता के लिए भारत ने की उम्मीदवारी की घोषणा। जयशंकर ने जताई खुशी। भारत जोड़ो यात्रा में आम आदमी पार्टी पर निशाना। राहुल गांधी बोले पंजाब को खुद चलाए सीएम भगवंत मान। केजरीवाल का रिमोट कंट्रोल न बने। 22 महीने के निचले स्तर पर थोक महंगाई। दिसंबर में थोक महंगाई 4.95% पर आई। खाने पीने का सामान हुआ सस्ता। सस्ती लोकप्रियता के लिए नीतीश कुमार ने की थी शराबबंदी। मंत्री नित्यानंद ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। हाईवे पर एक्सीडेंट को रोकने के लिए एनएचएआई ने बनाया सॉलिड प्लान। शुरू हो रहा है एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। बेंगलोर में प्रियंका गांधी की ना न्याय की रैली। राज्य में सत्ता में आने पर परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपए महीना देने का ऐलान। क्रिकेट हो या रमी, ऑनलाइन गेमिंग अब होगी महंगी। लगने वाला है भारी भरकम टैक्स। पुराने वाहनों को कबाड़ करने के लिए प्रोत्साहन देगा केंद्र। लोगों को भी कर रियायत दी जाएगी। सत्ता पाने के लिए बसपा ने बनाया नया प्लान। लोकसभा चुनावों से पहले बदलेगा पार्टी का पूरा हुलिया। 10 राज्यों के विधानसभा और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा का मंथन शुरू। होंगे संगठन में बड़े बदलाव। पंजाब जनता के बेहतर स्वास्थ्य के लिए मान सरकार का नया कदम। शुरू होने जा रहा है 500 आम आदमी क्लिनिक। यूपी में सरकारी एडेड स्कूलों के छात्रों को अब तक नहीं मिला यूनिफॉर्म का पैसा। बिना ड्रेस आने को मजबूर। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी कैसे करे, यह जानने बिहार और गुजरात जाएंगे कांग्रेस नेता। दिल्ली एलजी के खिलाफ दिल्ली सीएम केजरीवाल ने निकाला मार्च। सरकार के काम में हस्तक्षेप का लगाया आरोप। सीमा पर पिट रहे सैनिक, युद्ध चाहता है चीन। सरकार इवेंट में लगी। राहुल का केंद्र पर हमला। जोशीमठ भूत धसाव मामले में सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। याचिकाकर्ताओं को उत्तराखंड हाई कोर्ट जाने की दी अनुमति। पंजाब को साधेंगे अमित शाह। 29 जनवरी को पटियाला में रैली। राहुल गांधी की यात्रा से डैमेज को कंट्रोल करेंगे। 5G के मोर्चे पर जियो को टक्कर देने के लिए एयरटेल खर्च कर सकती है 40,000 करोड़ रुपए। रिपोर्ट। राजस्थान में शीतलहर को देखते हुए स्कूलों में 2 दिन के लिए बढ़ा अवकाश। माउंट आबू में पारा -7 डिग्री। सशस्त्र बलों को मजबूत करने में गेम चेंजर साबित होगी अग्निपथ योजना। अग्निवीरों से बातचीत में बोले पीएम मोदी। स्वच्छ भारत मिशन फेज 2, गांवों को स्वच्छ बनाने की खास पहल। ई रिक्शा से होगा कूड़ा कलेक्शन। भारत के तेल आयात में रूस की 25% हिस्सेदारी। दिसंबर में रोजाना आया 10 लाख बैरल। कर्नाटक में कांग्रेस का ऐलान। सरकार बनने पर लागू होगी गृह लक्ष्मी योजना। महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2000 रुपए। दिल्ली में बदलेगी स्कूल कैब पॉलिसी। पुराने वाहनों का भी हो सकेगा इस्तेमाल। स्वास्थ्य सुविधाओं को डिजिटल बनाने में भारत की बड़ी कामयाबी। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट से जुड़े 10 करोड़ से अधिक हेल्थ रिकॉर्ड। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। जयराम रमेश बोले न्यायपालिका पर कब्जा करना चाहती है सरकार। सड़कें काटी तो होगी एफआईआर। ठीक होंगे ब्लैक स्पॉट। हादसे रोकने के लिए एक्शन में हरियाणा सरकार। आगरा, मेरठ, गोरखपुर सहित यूपी के 5 शहरों में शुरू हुई एयरटेल 5G की सुविधा। मिलेगी सुपर फास्ट इंटरनेट स्पीड। राकेश टिकैत बक्सर में किसानों से मिले। बोले आंदोलन तो अब शुरू हुआ है, तेज होगा। शराब पीकर लोग मर जाएंगे और हम मुआवजा देंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता नीतीश कुमार। भारत के सिक्किम राज्य में ज्यादा बच्चे पैदा करने पर मिलेगा इनाम। मुख्यमंत्री ने खुद किया ऐलान। सिर दर्द, खुजली, थकान और भूख कम लगना। सरकार ने भी माना कोविड वैक्सीन में ऐसे कई हैं साइड इफेक्ट। बागडोर संभालने वालों ने फैलाई गंदगी। अब कर रहे सफाई, बनाएंगे बेहतर झारखंड। सीएम सोरेन। फोटो खिंचवाने के लिए करेंगे रोड शो। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर साधा निशाना।
यूपी के लोग सबसे ज्यादा खेलते हैं ऑनलाइन गेम, मेट्रो सिटी पर भारी पड़ रहे छोटे शहरों के युवा। ग्रीन एनर्जी अपनाने में लक्ष्य से आगे रहेगा भारत, 2030 तक 60% से ज्यादा होगी हिस्सेदारी। लगातार हो रहे पेपर लीक से मन आहत, नागौर में पायलट के निशाने पर अपनी ही सरकार। पंचायत चुनाव के पहले सीएम ममता का फरमान, घर घर पहुंचेंगे मेडिकल स्टूडेंट्स, करेंगे उपचार। सरकार का बड़ा फैसला, पुरानी गाड़ियों को भी मिल सकेगा भारत सीरीज का रजिस्ट्रेशन नंबर। देश के राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्यों में पाया जाता है फ्लोराइड युक्त पानी, एक घूंट ले जाती है मौत के करीब। राम मंदिर पर आतंकी हमले की साजिश, सुसाइड अटैक का प्लान, नेपाल के रास्ते आ सकते हैं आतंकी। 2021 से केवल 2% बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, कुछ राज्य वसूल रहे हैं अधिक टैक्स। हरदीप सिंह पुरी। एग्जाम में चीटिंग की तो 10 साल नहीं दे पाएंगे परीक्षा, उत्तराखंड सरकार ने नकल विरोधी कानून में बनाया नियम। टीबी, डायबिटीज समेत अन्य दवाएं होंगी सस्ती, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को मिलेगी राहत। अरुणाचल में भारतीय वायुसेना का बड़ा युद्धाभ्यास, राफेल और सुखोई समेत 40 फ्रंट लाइन लड़ाकू विमान शामिल। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर मंथन, पीएम मोदी ने कमजोर बूथों पर काम कर दिया निर्देश। महंगे हो जाएंगे कपड़े, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में कपास के उत्पादन में भारी कमी की संभावना। यह 1962 का युग नहीं है, यह 2022 में पीएम मोदी का युग है, भारत चीन तनाव पर बोले अरुणाचल सीएम पेमा खांडू। चुनावी साल में गहलोत का चिंतन शिविर, योजनाओं की होगी समीक्षा, मंत्रियों का बनेगा रिपोर्ट कार्ड। हिमाचल में भी जोशीमठ जैसा संकट, धीरे धीरे खिसक रहे कुछ इलाके, सीएम सुक्खू ने जताई चिंता। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया बोले 2025 के अंत तक टीबी से मुक्त हो जाएगा भारत। जिहाद की घटना पर एमपी सरकार गंभीर, लव मैरिज से पहले कराना होगा पुलिस वेरिफिकेशन, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। केरल राज्य में अब बच्चों को मिड डे मील में मिलेंगे दूध और अंडे, सरकार ने जारी किए करोड़ों रुपए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बढ़ेगी देश की कृषि क्षमता, भारत सरकार ने तैयार की योजना। 1 साल और बढ़ा नड्डा का कार्यकाल, साल के सभी 9 चुनाव में बीजेपी की जीत का बनाया टारगेट। भारत के 21 सबसे बड़े अरबपतियों के पास देश के 70 करोड़ लोगों से ज्यादा दौलत, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। अरे तो हाईवे पर एक्सीडेंट को रोकने के लिए NHAI ने बनाया सॉलिड प्लान, शुरू हो रहा है एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एक नई तकनीक को जल्द ही लागू करने वाली है। इसके तहत सड़क दुर्घटनाओं से निपटने और राजमार्गों पर स्पीड लिमिट के नियमों को लागू करने के लिए हाईवे और एक्सप्रेसवे पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को लाया जा रहा है। यह नई तकनीक पर आधारित सिस्टम है जो 24 घंटे यातायात नियमों की निगरानी करेगी। एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को लगभग 3000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए लागू किया गया है। इस दूरी में सड़क सुरक्षा की निगरानी के लिए ड्रोन वीडियो और नेटवर्क सर्वेक्षण वाहन डाटा के लिए GIS तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही इंजीनियरिंग उपायों को बढ़ाने के लिए कई तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एग्जाम में चीटिंग की तो 10 साल नहीं दे पाएंगे परीक्षा, नकल विरोधी कानून में नए नियम। जी हां, उत्तराखंड में हाल के दिनों में कई सरकारी एग्जाम में पेपर लीक और नकल की घटनाएं सामने आई है। ताजा मामला पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का है। पेपर लीक और नकल की घटनाओं से परेशान सरकार ने भी इसे निपटने के लिए कानून लाने की तैयारी कर ली है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी एग्जाम में नकल करने वालों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि चीटिंग करते पाए गए उम्मीदवारों को 10 साल तक सरकारी एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। उत्तराखंड मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। सीएमओ के मुताबिक सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि भर्ती परीक्षा में नकल करने वाले अभ्यर्थी 10 साल तक किसी भी भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल कोरोना काल में ली गई 15% फीस लौटाएंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। जी हां, उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए राहत की खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य के सभी स्कूलों में कोरोना काल के दौरान ली गई फीस पर 15% माफ किया जाएगा। ऐसे में साल 2020-21 में राज्य के सभी स्कूलों में ली गई फीस पर यह फैसला लिया गया है। स्कूल फीस के लिए दाखिल याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद यूपी के सभी स्कूलों को उन्हें साल 2020-21 के दौरान वसूले गए 15% फीस वापस लौटाना होगा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पक्ष रखते हुए कहा गया कि प्राइवेट स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस के अलावा 1 रुपया भी लेना मुनाफाखोरी है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंजाब जनता के बेहतर स्वास्थ्य के लिए मान सरकार का नया कदम, शुरू होने जा रहे हैं 500 आम आदमी क्लिनिक। जी हां, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जब से पंजाब की सत्ता संभाली है उसके बाद से ही एक के बाद एक जनहित से जुड़े कदम उठाए जा रहे हैं। रोजगार, शिक्षा, भ्रष्टाचार विरोध अभियान, किसान सहित स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। पंजाब का कोई भी नागरिक इलाज से वंचित न रहे, इसके लिए दिल्ली मॉडल के मोहल्ला क्लिनिक को पंजाब में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया है। इसी कड़ी में अब जल्द ही पूरे सूबे में 500 आम आदमी क्लिनिक बनने जा रहे हैं। लोगों को मानक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सके, इसलिए नए कदम उठाते हुए पंजाब की मान सरकार 27 जनवरी को 400 से ज्यादा आम आदमी क्लिनिक जनता को समर्पित करेंगे, जिसके बाद पंजाब में आम आदमी क्लिनिक की संख्या 500 हो जाएगी। बेहतर सेवाएं देने के लिए मान सरकार नए कदम उठा रही है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।